राजमहल पहाड़ी है जो कि 15 करोड़ वर्ष मतलब 68 to 118 मिलियन ईयर्स ओल्ड हमारे यहाँ पे ये पहाड़ है। अच्छा। जो लगभग यहाँ पे 17 बार ज्वालामुखी फटे हैं। और यहाँ पे पहले एक समुद्र हुआ करता था। अच्छा अच्छा। तो वो पहाड़ बना है हमारा, और उसमें जो डायनासोर के एज के पहाड़ है उस समय के अवशेष अभी मिल रहे हैं, जीवाश्म मिल रहे हैं, अभी तक मिल रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि बहुत लोगों को पता होगा, क्योंकि डायनासोर एज का जीवाश्म यहाँ मिल रहा है। बिल्कुल। और उसके अभी भी अगर बढ़िया से शोध किया जाए तो एक निश्चित रूप से हमें डायनासोर कंडे भी मिल सकते हैं। नमस्कार, आज़ाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। फ़िलहाल आज़ाद सिपाही की टीम साहिबगंज में है और आप मेरे पीछे जो नदी देख रहे हैं ये गंगा नदी है। तो गंगा नगरी में आपका स्वागत है। हमारे साथ यहाँ पर हैं मशहूर जियोलॉजिस्ट रंजीत कुमार सिंह जी। इनसे बातचीत के क्रम में पता चला कि डायनासोर एज में साहिबगंज में डायनासोर के जीवाश्म मिले हैं और ये काफ़ी आश्चर्यजनक था, अचंभित करने वाली बात थी मेरे लिए भी, और हो सकता शायद आपके लिए भी हो। तो उनका मानना है कि यहाँ अगर सरकार जियोलॉजिकल पार्क अगर बनाती है तो देश विदेश के लोग यहाँ आएंगे और एक पर्यटन का नया केंद्र शुरू होगा। तो आप समझ सकते हैं कि अगर डायनासोर का जीवाश्म यहाँ मिल रहा है तो कितना बड़ा पर्यटन स्थल ये हो सकता है, जिसका नाम देश विदेश में होगा। एक तो यहाँ पे कि हमारा एक तरफ राजमहल पहाड़ी है जो कि 15 करोड़ वर्ष मतलब 68 to 118 मिलियन ईयर्स ओल्ड जो उस समय का हमारे यहाँ पे ये पहाड़ है। अच्छा। जो लगभग यहाँ पे 17 बार ज्वालामुखी फटे हैं। और यहाँ पे पहले एक समुद्र हुआ करता था। अच्छा। यहाँ जो हमारा पहाड़ी है ये समुद्र हुआ करता था। अच्छा। तो वो पहाड़ बना है हमारा, और उसमें जो डायनासोर के एज के पहाड़ है उस समय के अवशेष अभी मिल रहे हैं, जीवाश्म मिल रहे हैं, अभी तक मिल रहे हैं। और उसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया था, एक फॉसिल पार्क बना है। लेकिन फॉसिल पार्क में जो साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए, जी जी, जो वैज्ञानिक उसमें सोच और शोध होना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं अभी लगता है कि वो पीछे रह गया। चूँकि ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बनाया। हमारा मानना था कि ये GSI जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या जियोलॉजिस्ट के माध्यम से अगर बने तो वो अभी भी बहुत सारे ऐसे फॉसिल्स ऐसे बिखरे पड़े हैं। अच्छा। वो जो करोड़ों साल का हमारा अंतर्राष्ट्रीय धरोहर है। दूसरे है कि भूविज्ञान के विद्यार्थी के नाते वहाँ एक प्राकृतिक प्रयोगशाला है जो हम किताबों में पढ़ते हैं, वो साफ यहाँ पे राजमहल के पहाड़ियों में आप स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं, अभी भी वो प्रिजर्व्ड है। तो ऐसे चीज़ों को हम किस तरह से बचा के रखें, किस तरह से आने वाले फ्यूचर को बचा के रखें, फ्यूचर जनरेशन के लिए। और जो हमारे देश विदेश के अभी हाल ही में न्यूजीलैंड के साइंटिस्ट लोग आए थे, अभी कुछ बहुत बड़ा जियोलॉजिकल पार्क बन सकता है, जियोलॉजी पार्क बनता है, जियो हेरिटेज बन सकता है, हेरिटेज बन सकता है, जियो टूरिज्म का बहुत बड़ा हब बन सकता है, केंद्र बन सकता है। अभी तक तो मुझे नहीं लगता कि बहुत लोगों को पता होगा, क्योंकि डायनासोर एज का जीवाश्म यहाँ मिल रहा है। बिल्कुल। और उसके अभी भी अगर बढ़िया से शोध किया जाए तो एक निश्चित रूप से हमें डायनासोर कंडे भी मिल सकते हैं, क्योंकि इसमें एक्सप्लोर नहीं किया गया इस क्षेत्र को। तो जो बाहर से लोग आते हैं, चूँकि हमारे यहाँ संसाधन नहीं है, हम लोगों ने एक मांग भी रखी है कि यहाँ एक अर्थ साइंस डिपार्टमेंट जो भारत सरकार का है उसका एक डिपार्टमेंट यहाँ खुलना चाहिए, क्योंकि यहाँ भूकंप भी आते हैं जो आजकल एक घटनाएं हैं कि प्राकृतिक घटना है कि भूकंप जो अर्थक्वेक, तो यहाँ पे कुछ इंटरवल में आते रहते हैं। तो उसको यहाँ पे खनिज जो बहुत सारे ऐसे जो आप कह सकते हैं कि रत्न जिसको बोलते हैं, जेम स्टोन भी यहाँ पे है। तो उसको किस तरीके, कौन सा जेम स्टोन है? जेम स्टोन जो स्फटिक कहते हैं, जो हम लोग स्फटिक जो कहते हैं, क्वार्ट्ज है, क्वार्ट्ज है, ग्रीन क्वार्ट्ज, और ये बहुत सारे तरह के हैं। तो वो यहाँ पे इमराल्ड भी है। हाँ, इमराल्ड भी है।
तो उस टाइप की चीज़ों को यहाँ पे आपका इंटरटेपियन बेड्स है, 2 बेड के बीच में लाखों गैप रहा, उसके बाद ये बना। तो इस जो राजमहल हिल्स को है उसको किस तरह से प्रिजर्व किया जाए, इसको बचाया जाए, इस पर शोध किया जाए, इस पर रिसर्च किया जाए और इसके चीज़ों को लोगों को बताया। क्योंकि ये कैसा है कि आने वाले प्राकृतिक जो हम 5 मास एक्सटिंक्शन की बात करते हैं कि जो इस पर कोई फोकस क्यों नहीं करता है सर? वही है कि इसको बहुत ज़्यादा लोग आज के डेट में आप जानते हैं कि वो जो एक प्रथा चला है, ठेकेदारी प्रथा, तो उस पर शिक्षा कहीं ना कहीं पीछे, शोध कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है, उस पर लोग फोकस कम करते हैं। पत्थर में ज़्यादा लोग घुस गए हैं। हाँ, तो देखिए वो हमको लगता है कि उद्योग का तो रूप नहीं दिया जा सकता। ये 10 साल, 50 साल, 15 साल, 20 साल में ये खत्म हो जाएगा। ये उद्योग होता है लॉन्ग टर्म। ये लॉन्ग टर्म तो है नहीं, जब खत्म हो जाए तो कहाँ से आप कीजिएगा। ठीक है, जहाँ पर कि मृत प्राय है, जहाँ पर कि उसे फॉसिल्स नहीं है, उसको इस क्षेत्र को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन हाँ, हम उसके पत्थर व्यवसाय के खिलाफ नहीं है, लेकिन ऐसी जगह पे एक जियोलॉजिस्ट को रख करके उसका इनपुट ले करके और तब उसको किया जाए। तीसरा था कि यहाँ पे गंगा नदी है जी। गंगा नदी के देखते बहुत सारे बाढ़ के किनारे गंगा कहा जाता है, जो नदी होती है ना, उसका मेमोरी पावर बहुत तेज होता है, बहुत लॉन्ग टर्म में रहता है जी। और जब गंगा के घर में आप घुसेंगे तो गंगा आपके घर में घुसेगा, तो बाढ़ का जो पानी जो है वो रास्ता अपना कभी भूलता नहीं। जैसे हाथी है कि अपना रास्ता नहीं भूलता, उसी तरह से वो गंगा है, वो गंगा आज न कल 10 साल 20 साल के बाद वो अपने कवर कर लेंगे अपना वो जगह पर, हाँ वो क्षेत्र है आ जाएगी। तो इसीलिए हमको लगता है सैटेलाइट के माध्यम से जो जैसे जैसे इमेजनरी को तैयार करके जहाँ जहाँ गंगा का रहा है पूर्व में, हाँ, तो उस जगह को कम से कम रिहायशी इलाका को कवर नहीं किया जाए, वहाँ पे लोगों को नहीं बसाया जाए। बिल्कुल।